ऑल ऑफ यू। हम अपने चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स करेंगे। इसमें हमने कॉजेज़ ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कारण हैं। फर्स्ट, इट कॉजेज सॉइल इरोजन एंड मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल। कॉन्सिक्वेंसेज मतलब नुकसान, कि डिफॉरेस्टेशन करने के क्या क्या नुकसान है। तो अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ों को काटेंगे, तो इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। जो मिट्टी है वो अपने मतलब जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जड़ों के साथ मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं। पर अगर ऐसा हम क्या करेंगे, पेड़ों को काटेंगे, तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा, यानी मिट्टी बर्बाद होगी। एंड मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल, और वो सॉइल को क्या करेगी, मिट्टी को इनफर्टाइल बना देगी, यानी कि अनउपजाऊ। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेज द लोअर हैंड एंड रॉकी लेयर्स दैट हैव लेस ह्यूमस एंड आर लेस फर्टाइल। जो टॉप लेयर है मिट्टी की, उसको हटाना, एंड रॉकी लेयर्स दैट हैव लेस ह्यूमस एंड आर लेस फर्टाइल। तो अगर आप जो पहली लेयर है, जो धरती के ऊपर की जो पहली परत है मिट्टी की, अगर वही हट जाएगी, जो कि क्या होती है, उपजाऊ होती है, तो क्या होगा, जो कि किसकी वजह से हटेगी, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। तो जो बाकी जो लेयर्स हैं, लोअर हार्ड, वो क्या है, हार्ड है दूसरी लेयर, और बाकी जो लेयर्स हैं फिर नीचे पत्थर वगैरह, उनमें कोई ह्यूमस नहीं है। तो इससे क्या होगा कि जो प्लांट्स वगैरह हैं वो उग ही नहीं पाएंगे अच्छे से। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ डेजर्ट। तो आप देख सकते हो कि जो फर्टाइल लैंड है, जो उपजाऊ ज़मीन है, वो किस में बदल जाएगी, एक रेगिस्तान में। दिस इज़ कॉल्ड डिसर्टिफिकेशन। इसी को आप डिसर्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ट्रीज़ क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जब वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अगर हम पेड़ों को ही काट देंगे तो क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में लीड टू एन इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर विच इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन को बढ़ा देंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि धरती हमारी अपने आप ही गर्म हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी धरती पे कितनी ज़्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं। क्या कारण है इसका, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। और ये क्यों बढ़ा है, क्योंकि हमने डिफॉरेस्टेशन किया है, पेड़ों को काटा है। ग्लोबल वार्मिंग डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या करती है, वाटर साइकिल को डिस्टर्ब करती है, यानी जो वाटर साइकिल चल रही है उसे डिस्टर्ब करती है। रिड्यूसेस रेनफॉल, रेनफॉल को कम करती है। रिजल्ट्स इन ड्राफ्ट्स, और इससे क्या होता है, सूखा पड़ने लग जाता है, और बारिश कम होती है, इस वजह से सूखा पड़ने लग जाता है। एंड कॉजेज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देखो ग्लेशियर्स जो हैं, जो बर्फ़ के पहाड़ हैं, जिसे बोल सकते हो आप, बर्फ़ के पहाड़, ग्लेशियर्स को, वो पिघलने लग गए। किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। थर्ड, इट डिक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल एंड कैन कॉज फ्लड्स। इससे क्या होता है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है धरती की, जो मिट्टी पानी को पकड़ के रखने की जो क्षमता है उसकी, वो कम हो जाती है, और इसकी वजह से क्या आते हैं, बाढ़ आते हैं। इट ऑल्सो लोअर्स द अंडरग्राउंड वाटर लेवल, और इसकी वजह से क्या होता है, जो ज़मीन के नीचे पानी होता है वो भी कम होने लग जाता है। किसकी, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। नेक्स्ट देखिए, फॉरेस्ट एंड नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। फॉरेस्ट का एक नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक क्या है, घर है, किसका, बहुत सारे जानवरों का। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज डिस्ट्रॉय द होम्स ऑफ दीज स्पीसीज दैट रिजल्ट्स इन थ्रेट टू देयर सर्वाइवल। हम पेड़ों को काट रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इनके घर छिन रहे हैं, ये जो प्रजातियां हैं इनके घर क्या हो रहे हैं, छिन रहे हैं, किसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। क्योंकि इन पेड़ों पर, ज़मीन पर, उनकी जड़ों में वगैरह कई सारे जगह क्या रहते हैं, बहुत सारी स्पीसीज रहती हैं, इंसेक्ट्स वगैरह रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जाइंट पांडा, इट सर्वाइव्स ओनली ऑन बैम्बो शूट्स। जो जाइंट पांडा है वो किस पे रह सकता है, सिर्फ बैम्बो के तने पर। बैम्बो का एक पेड़ होता है, उसके तने पे ही रहता है ये। इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स मोर देन हाफ ऑफ बैम्बो फॉरेस्ट दैट आर द that the natural habitat of the panda have been cleared for farming and in the name of development. As a result, population of giant panda is decreasing in their natural surroundings. तो जाइंट पांडा की आप पिक्चर देख रहे हो, जो जाइंट पांडा है ये बैम्बो के पेड़ पे रहता है। तो बैम्बो के पेड़ काट दिए गए हैं, किस वजह से,
खेती करने के लिए और रहने के लिए और विकास के कामों के लिए। तो इसी वजह से इनकी जो जनसंख्या है वो कम होती जा रही है। फिफ्थ, द अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड टेक्सचर ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जो और भी कई सारे गुण होते हैं मिट्टी के, जैसे न्यूट्रिएंट का प्रेजेंट होना, टेक्सचर कि मिट्टी कैसी है, ये सब भी बदल रहे हैं। किसकी वजह से? डिफॉरेस्टेशन की वजह से। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग मी।